आंखें पथरा गई हैं। इन आंखों से इतने आंसू बहे कि अब शायद वो सूख चुके हैं। इस महिला का आंचल अपने 2 बच्चों के लिए तड़प रहा है। इस महिला की आंखें अपने पति के लिए पथरा गई हैं। इनके बच्चे कहाँ हैं, इनका पति कहाँ है, इनको कुछ नहीं मालूम। इनके हिस्से में आया तो बस इंतजार, अपने बच्चों का इंतजार, अपने पति की करतूत के खुलासे का इंतजार। इनका नाम है नेहा कुमारी। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। कुछ दिन की ही तो बात है, इनके घर के दरवाजे पर 8 साल का बेटा विराट और 4 साल की बेटी प्रियांशी खेलते कूदते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब भी नेहा अपने घर के दरवाजों की तरफ देखती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं, क्योंकि उनकी आंखों के तारे उनकी आंखों के सामने से ओझल हो चुके हैं। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं मालूम। इस कहानी में केवल अपने बच्चों का विक्षोभ ही नहीं, पति और उनकी जेठानी का धोखा भी है। पुलिस की धमकी है और तो और किराए के गुंडों की धमकी भी। पीड़िता नेहा के मुताबिक उनके पति पंकज और उनकी भाभी में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके साथ ही नेहा का ये भी आरोप है कि उनकी जेठानी पूनम उनके दोनों बच्चों और उनको जान से मारना चाहती हैं। नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति पंकज अवैध संबंध में पूनम के साथ भी हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नेहा के पति दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। उसके बाद से तीनों घर नहीं लौटे। वो तारीख थी 17 अप्रैल 2025 की। लेकिन पीड़िता नेहा ने हार नहीं मानी। वो थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाने गई, लेकिन वहां उनके साथ जो कुछ हुआ वो पुलिस के प्रति नफरत पैदा करने वाला था। मेरे भैंसुर और मेरे गुतनी और मेरे पति मिलके मेरे दोनों बच्चे को अगवा कर लिया साजिश के तहत। अब थाना नहीं गया कंप्लेन करने? थाना गए थे, लेकिन सदर थाना पे गए थे, लेकिन सदर थाना पे कंप्लेन लिखवा के गए थे, लेकिन मेरा सदर थाना नहीं सुना गया था। ये देखिए, उसके बाद हम मेल किए तो मेल में भी मतलब हमको कोई जवाब नहीं मिला गया था। मेल में भी भेजे, मेल करके तो कोई जवाब नहीं मिला गया। एसपी के यहाँ गए थे तो वहाँ से भी हमको सदर थाना भेज दिए, तो सदर थाना वाला हमको कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ से भी भगा दिया गया हमको। ये देखिए, महिला थाना गए थे, महिला थाना गए थे तो वहाँ से महिला थाना वाले बोले कि हमको कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से जाओ। और ये 22 तारीख को मेरे साथ मारपीट किया गया और मेरे गुतनी और मेरे भैंसुर आके 10 गुंडा लेके मेरे साथ मारपीट किया गया। मेरा दरवाजा सब तोड़ दिया गया, हमको खींच के मारने के लिए सब 10 गुंडा लेके आया था मारने के लिए। लेकिन सदर थाना पर गए थे, लेकिन कंप्लेन वहाँ से भी नहीं लिया गया। 112 वाला को बुलाया तो 112 वाला बोला कि अच्छा सदर थाना पर जाइए, लेकिन सदर थाना पर गए तो वहाँ से मेरा नहीं लिया गया कंप्लेन। आपने देखा कि नेहा के पास शिकायतों वाले पेपर का अंबार लगा है, लेकिन ये सभी इनके पास ही हैं, क्योंकि किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। उल्टा पुलिस वालों ने उनको ही धमकी दी और सिलसिला आगे चलता जा रहा है। पीड़िता नेहा कुमारी की जब पुलिस वाले ने एक नहीं सुनी, तब उन्होंने उनके आला अधिकारी से शिकायत की। जब वो डीआईजी के पास शिकायत के लिए गईं, तब क्या हुआ, नेहा कुमारी से खुद सुनिए। डीआईजी के यहाँ गए थे तो डीआईजी सर बोले कि यहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, से सदर थाना हमको भेज दिए। ये जनता दरबार लगता है कलेक्टर के यहाँ, वहाँ से भी हमको बोला गया, रिसीवेंस दे दिए। उसके बाद बोले कि 1 महीना बाद आने के लिए। और ये मेरे पति का पहला शादी हुआ था, हमसे पहले शादी जो हुआ था उसमें मतलब भौजाई से फंसा हुआ है, साफ मतलब लिखा हुआ है इसमें, भौजाई के साथ लंगे पाया गया हुआ है, इसमें लिखा गया हुआ है। और ये है मेरे ससुर ने मेरे भैंसुर खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ केस करवाए थे शादी के 2 साल के बाद। पुलिस थाने में शिकायत, डीआईजी से शिकायत। जाहिर है नेहा के इन प्रयासों की वजह से दबाव बनता गया। पीड़िता नेहा का आरोप है कि उनको कुछ गुंडों से भी धमकी दिलवाई गई। गुंडा हमको बहुत बड़ा बड़ा गुंडा भेजा जा रहा है, हमको मरवाना चाह रहा है। ये लोग मरवाना चाह रहा है और गुंडा भेज के हमको रोड पे, हम जब भी जाते हैं सब्जी लाने या बाजार जाते हैं तो वहाँ से हमको बड़ा बड़ा गुंडा भेज के हमको
और मुँह जात के एक बार तो मुँह जात के हमको गाड़ी में बैठाने वाला था, जब हल्ला तूफान किया तब जाके हमको छोड़ा गया था। और हमेशा मेरे जब भी बाहर निकलते हैं तो हमको मेरे पीछे हमेशा बहुत बड़ा-बड़ा गुंडा हमको भेजा जाता है, मेरे पीछे लगा रहता है। हमको बच्चा चाहिए, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कुछ नहीं पता है। हमको बच्चा चाहिए, कहीं से भी हमको बच्चा से हमको बात करना है, बच्चा हम मेरे पास चाहिए, हमको बच्चा मेरे पास चाहिए हमको। आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही? कहीं से हमको मदद नहीं मिल रही है। लेकिन पीड़िता नेहा ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सब जगह हार के गए तो हमको कोर्ट से केस किए हैं। हमको किसी तरह हमको इंसाफ चाहिए। हमको आप सबसे निवेदन है कि हमको बच्चा और हमको इंसाफ चाहिए हमको। क्योंकि उनकी बस एक ही इच्छा है कि उनको इंसाफ मिले। उस इंसाफ में उनके हंसते खेलते बच्चों की वापसी, उनके पति पंकज की वापसी, इसके साथ ही पति के साथ क्या क्या हुआ उसका खुलासा है। और जेठानी पूनम पर उन्होंने जो आरोप लगाए, अगर वो सही है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन क्या ये सब संभव है? क्या पीड़िता नेहा को इंसाफ मिलेगा? नेहा की जिंदगी में फिलहाल सवालों और इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं है। इंसाफ कब होगा ये खुदा को ही पता होगा। पीड़िता नेहा कुमारी की इस स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.